गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम इंडेक्स में निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और बाजार का मूवमेंट वर्ल्ड वाइड जो आप देख रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड दिख रहा है। और इसी डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तेजी का। क्या ये सही है? तो मैं यहाँ पे कंप्लीट बातें करूँगा। जैसा मेरा व्यू था अगस्त में कि बाजार का इंडेक्स का टॉप सितंबर में लगेगा और कंप्लीट मार्केट का अगर देखा जाए तो 23 से 26 अगस्त तक स्टॉकों का हाई लग जाएगा और बहुत सारे स्टॉक नीचे चलने लगेंगे और कुछ ही स्टॉक इंडेक्स मैनेजमेंट वाले ऊपर की तरफ चलेंगे, जिससे कि इंडेक्स में तेजी जो बाकी है वो कंप्लीट होगा। तो उसी दिशा में आप देख रहे हैं कि 1 सितंबर का वो हाई लगा और पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से हम करेक्टिव मोमेंटम में हैं और हर जगह गिरावट देखी जा रही है, हर जगह से बैड न्यूज आ रहा है। लेकिन 11,270 और 11,257 के लेवल को अभी तक हमने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा है। तो जब तक वो नहीं टूटता है तब तक होप है। और आज एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन है कि अगर आज जिस तरीके से यूएस मार्केट क्रैक हुआ है, अगर आज उसके नीचे बंद हो जाता है और सेकेंडरी सेल लेवल जो हमारा वीकली बेसिस पे है 11,214 के नीचे बंद हो जाता है, तो ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में चालू हो जाएगा और इस डाउन ट्रेंड में एक बॉटम बनेगा, फिर से बाउंस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहीं से गिरेंगे, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से मुझे लॉन्ग टर्म चार्ट पे गिरावट का सिग्नल नहीं दिख रहा है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकली भी बाजार का टॉप बनने का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो तेजी में जो पावर था वो 26 अगस्त को खत्म हो गया है। लेकिन मंदी करने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर नहीं होने के कारण हम ऊपर के लेवल पे ही कंसोलिडेट करेंगे। इसी पर्पज से मैं बार बार तेजी का ही उम्मीद कर रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं कि निचले लेवल से अच्छा खासा बाउंस आता है। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंट्रा डे में ही ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। ये पोर्टफोलियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आने वाले टाइम फ्रेम में हम गिरने वाले हैं। मेरा अगस्त का वीडियो देखेंगे, 1 अगस्त को मैंने वीडियो बनाया था कि नेक्स्ट 45 डेज में हम एक बड़ी गिरावट की तरफ जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें, या मैंने ये भी बोला था कि अगस्त में बहुत सारे स्टॉकों का टॉप लग जाएगा और सितंबर में कुछ स्टॉक ही ऊपर चलेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि आईटी में टीसीएस चल रहा है, रिलायंस भी होल्ड कर रखा है। तो ऐसे इंडेक्स मैनेजमेंट वाले जो स्टॉक हैं, एचयूएल है, आईटीसी है, आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक जो 340 350 के आसपास, अगर बाजार में गिरावट आती थी तो 340 350 के आसपास बॉटम बनता था, उस लेवल से आज भी जो बॉटम बना है ऊपर के हायर लेवल पे बॉटम बना है। तो ये एक सिग्नल दे रहे हैं कि बाजार में अभी तेजी है। लेकिन इस फ्रेम में ये 10-12 दिन की जो गिरावट हो रही है यूएस में, यहाँ पे ये एक तेजी के पहले का गिरावट है। लेकिन बार बार मैं बोलूँगा कि इंट्राडे ही प्ले करना है। तो ये मेरा व्यू हो गया, जो सारी व्यू पीछे की व्यू से मैच कर रहा है। इसलिए जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उनको जरूर लॉस हो सकता है। इसलिए संभल के इंट्राडे में ही पोजीशन लीजिए। हाँ, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और आज उसका चांसेज है। आज जरूर रिवर्स करना चाहिए। अगर इसको नीचे जाना है तो 214 के नीचे बंद होना चाहिए, अगर ऊपर जाना है तो जरूर 390 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। ओवरऑल हम आज बात करेंगे क्या हो सकता है। तो सुबह 1 घंटे आधे घंटे तक हमें कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। नीचे का जो लेवल है, अगर देखा जाए 264 के नीचे ट्रेड करने लगे तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा 200 का। 200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा और
जो भी नीचे बॉटम लगे वहां से अगर 264 का बॉटम लगता है तो 320 के ऊपर बाजार ट्रेड करने लगे तो एक होप हो जाएगा कि बाजार में एक तेजी आएगी। और 250, 265 और 240, 240 के नियर अबाउट बॉटम लगने के बाद अगर रिवर्सल आता है 320 के ऊपर तो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल जाएगा। हमें बाई कहाँ से करना है? हमें बाई करना है 340 के ऊपर, और 340 के ऊपर बाई करेंगे, टारगेट होगा 420 का। ये है निफ्टी का व्यू। और पहले ही ब्रेकआउट पे नहीं करना है, लाइक नीचे का लो बना करके 240, 260, 230 के आसपास का लो बना करके बाजार 320 के आसपास चलने लगे तो अगले 11 बजे तक ये कंसोलिडेट करेगा 260 से लेके 290, 320 के रेंज में, और उसके बाद 290 या 300 के आसपास 2 बार 3 बार टच करके बाउंस करता है तो आप उस बॉटम को पकड़ के 250 का स्टॉप लॉस लगा करके 10:40 के बाद 11 बजे से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और जो भी प्रॉफिट होता है 50, 60, 70 पॉइंट को वो 1 बजे तक या 12:30 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है और फिर से देखना है कि बाजार में क्या हो रहा है। तो एक ही ट्रेड करके ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आज क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। ट्रेडिंग करे ना करे 1 बजे तक, मीन्स आप यूँ समझे 11, 10:30 से लेकर के 1 बजे तक आप पॉजिटिव मोमेंटम में कहीं ना कहीं आपको 50 पॉइंट निचले लेवल से अपर रेंज के लिए बाइंग पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं। और 1 बजे के आसपास आप चाहें ऊपर के लेवल पे मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं 50-60 पॉइंट के लिए इंट्राडे के पर्पज से। और ये देखना है कि बाजार 290 और 340 के ऊपर अगर बंद हो जाता है मिनिमम तो एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल जाएगा। और जो मेरा व्यू है कि बाजार कहीं ना कहीं आज नीचे से ऊपर आता है तो ही हम बाइंग पोजीशन करेंगे, वरना वेट एंड वॉच करेंगे कि आज किस तरीके की क्लोजिंग होती है। और आज बाजार 300 के ऊपर और 360 के ऊपर, 340 के ऊपर बंद कर देता है तो ये क्लियर कट हो जाएगा कि जो मेरा व्यू है कि बाजार में अभी ऊपर जाना बाकी है वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अभी भी ऊपर जाने की ताकत है। क्योंकि इतनी पोटेंशियल गिरावट होने के बाद भी अगर बाजार 340 के ऊपर बंद हो रहा है या 290 के ऊपर बंद हो रहा है तो बाजार में एक होप है। जब तक 215 के नीचे बंद नहीं होता है और 1 बजे के बाद आपको कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन बाई का नहीं लेना है, ये भी मैं आपको रिमाइंडर कराऊंगा। तो ये रहा निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का जो वीकली सेल लेवल है 22,680 के नीचे, ये लेवल बिल्कुल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होना चाहिए। और इसमें भी वही कहानी है कि सुबह में थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाएगा और 1 बजे तक पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगी। और बाजार अगर 22,850, 70 के ऊपर और 22,900 के ऊपर चलता है तो एक अच्छा खासा डेडकेट बाउंस देखी जा सकती है। बैंकों के शेयरों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम बनते हुए आज दिखेगा और उछाल होगा। अगर बिल्कुल विपरीत परिस्थिति तब जनरेट हो जाएगा कि बाजार 22,600 के नीचे कंटिन्यूअस ट्रेड करने लगता है 1 बजे के बाद तो एक होप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें देखना होगा कि बाजार में ये गिरावट कहाँ तक हो सकता है। और बाजार में जो गिरावट हो सकता है उस केस में 22,400 तक के लेवल भी आ सकते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से 680 के ऊपर अटेम्प्ट करेगा तो ये 680 के ऊपर आज अगर 22,400, 22,500 के लेवल को छू देता है और वहाँ से बाउंस आता है 22,680 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये आज बैंक निफ्टी का भी बॉटम बन गया। लेकिन अगर उसके नीचे बंद होगा तो क्या, तो फिर उसके नीचे बंद होगा तो हम शॉर्ट साइड पोजीशन फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। आज मेक एंड ब्रेक की बातें हैं
तो वेट एंड वॉच कीजिए, ट्रेंड कंफर्मेशन का जरूरत पड़ेगा तो आज मैं लाइव सेशन भी करूँगा। मेरा जो व्यू है ये मैं क्लियर कट बोल दूँ कि आज नो ट्रेडिंग जोन में है बाजार, क्योंकि बार बार नीचे आने का मतलब है कि कुछ खतरे का सिग्नल दिख रहा है। लेकिन मेरा जो व्यू है यहाँ से ब्रेकआउट और ट्रेंड रिवर्सल का दिन है, दिख रहा है। इसीलिए आज बिल्कुल भी सेल साइड पोजीशन अगर आपको लगता है लीजिए, और बाई साइड भी मैं नहीं बोलूँगा। बाई साइड जैसे मैंने निफ्टी पे व्यू दिया उस टाइम फ्रेम में अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी, जिस तरीके से व्यू दिया वैसा मैच करता है तो आप कर सकते हैं, करना चाहें तो, वरना आज बिल्कुल देखने वाला है। और कल जिस तरीके से मैंने बोला था कि पोजीशन को लेके नहीं जाना है, तो आज भी जिन्होंने पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लिया उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जिनके पास पहले से पोजीशन है और पोर्टफोलियो हमने 70% वैसे भी हमने लगभग अगस्त में खाली करने के लिए बोल दिया था, उसके बाद भी लोगों ने पोजीशन होल्ड किया, उनके वो क्या कर सकते हैं? तो वे एक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल का वेट करेंगे, और ट्रेंड रिवर्सल जो आएगा 11,090, जो पिछले महीने जो बार बार गिर रहा था, मैं बोला था 11,090 कटेगा तो ही आप शॉर्ट साइड या अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, वरना लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाया हुआ है तो आप होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।